नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। अनुपमा जी रसोई में सुबह का नाश्ता बना ही रही थी। बेटे को ऑफिस जो जाना था, इसलिए पहले बेटे का नाश्ता उन्होंने लगा दिया। इन दोनों लंच वो कैंटीन में ही कर लेता था, इसलिए टिफिन बनाने का झंझट नहीं था। लेकिन बहू के लिए अलग से उसे नाश्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि वो जापे में थी। अनुपमा जी जल्दी जल्दी हाथ तो चला ही रही थी, लेकिन उम्र और बीमारी के शरीर के कारण उनसे काम कुछ धीरे धीरे ही होता था, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। उन्हें खींच भी आ रही थी कि इस कारण से ही वो बड़बड़ भी कर रही थी। मेरी तो सारी उम्र ऐसे ही निकलने वाली है। पहले सास की सेवा की और अब बहू की सेवा करो। और 1 महीने पहले डिलीवरी हुई, लेकिन पता नहीं आजकल की लड़कियां को कौन सिखाता है कि 1.5-2 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहो। एक हमारी सास थी जो कि 20 दिन बाद ही चौका चूल्हा हमें सौंप कर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। लेकिन अब देखो, उनका बड़बड़ाना चालू ही था कि अंदर से उनकी बहू रूपाली ने उन्हें आवाज लगाई, मम्मी जी जरा गर्म पानी भी कर दीजिएगा, थर्मस में खत्म हो गया है। उनकी बहू आवाज लगाती है। पहले से ही वो खींची हुई। अनुपमा जी यह सुनकर और भी खींच गई। बहू देखो, अब महीना होने को आ गया है। मानती हूँ तेरे ऑपरेशन से मुन्ना हुआ है, लेकिन मैंने भी तो बच्चे जने हैं। तेरी दादी सास तो 20 दिन भी आराम करने नहीं देती थी, सारा दिन सुनाती रहती थी। 20-25 दिन भी मैं सारा काम करने लगी थी। इतने ही दिनों में अनुपमा जी अपने दिनों को याद करते हुए अपनी बहू से बोली, अब तो घर में काम ही क्या है, पहले तो रसोई में ही 10 जनों का खाना बनाना पड़ता था और बाकी के काम भी हाथों से ही करने पड़ते थे। अनुपमा जी अपनी बहू से बोली। रूपाली जानती थी कि उसकी सास दिल की बुरी नहीं है, वो तो बस शरीर से अब काम नहीं होता तो चिड़चिड़ी हो गई है। उनकी नाराजगी की वजह से उनके शरीर का साथ ना देना ही था। रूपाली उदास सा चेहरा बनाकर अपनी सास से बोली, मम्मी जी मैं भी क्या करूं, बहुत कमजोरी महसूस होती है। अभी तक डॉक्टर ने भी कहा है कि कम से कम 2 महीने आराम करना है। रूपाली अपनी सास से कहती है, सर्दी भी बहुत है, अगर ठंडा लग गई तो मैं और उमरा दोनों ही परेशान हो जाएंगे। मैं तो कब से बोल रही हूँ, एक खाना बनाने वाली लगवा लो। रूपाली बोली अपनी सास से, लेकिन आप ही नहीं मानती। उसकी सास नहीं मानती थी खाना बनाने के लिए। बहू ये सब चोचले है, मुझे पता है। यदि एक बार काम वाली लगा ली तो आदत पड़ जानी है, फिर तो एक दिन भी उसके बिना नहीं चलेगा। किसी पे आश्रित रहने से अच्छा है से खुद ही काम करते रहो, अपना हाथ जगन्नाथ। सास बोली। कहते हुए अनुपमा जी अपना हाथ मसलने लगी और कहने लगी, हाय राम, ये हाथ का दर्द तो लगता है मेरे मरने के साथ ही जाएगा। मेरा तो शरीर ही खराब हो गया जापे में। अगर उस वक्त थोड़ी देखभाल हो जाती तो आज यूं हाथ पैर पकड़कर नहीं बैठना पड़ता। भगवान मेरी सास के जैसी सास किसी को भी ना दे। जरा भी दया नहीं आती थी उसे तो मुझ पे। अनुपमा जी अपनी सास को याद करते हुए बोली, 3 बच्चों को मैं खुद ही संभालती थी और पूरे घर का काम भी मैं ही करती थी। अनुपमा जी रह रह कर अपनी सास को कोस रही थी और रूपाली उनकी बातें को सुनकर मन ही मन वह मुस्कुरा रही थी। उनकी बहू उसे मुस्कुराता देख अनुपमा जी ने चिढ़ते हुए अपनी बहू से कहा, मैं क्या कोई चुटकुला तुम्हें सुना रही हूँ जो तू मुस्कुरा रही है। मेरी जगह अगर तेरी दादी सास होती ना तो इस तरह उनकी बात पे बत्तीसी दिखाने पे इतना नाराज होती कि तेरा
खाना पीना भी बंद करा देती। अनुपमा जी बहू से बोली। ऊपर से उनके पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ती, वो अलग। अनुपमा जी अपनी बहू से रूपाली से कहती है। रूपाली अपनी सास की बात सुनकर रूपाली उनके गले में बाहें डालकर अपनी सास से बोली, हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि दादी जी ने आपको बहुत ही सताया था, तभी तो आपके मन में आज तक उनके लिए करवाहट भरी है। लेकिन मैं अपनी सास को जीवन भर कोसना नहीं चाहती, तभी तो आपके बड़पर करने पे भी मैं अभी कोई काम नहीं करती और मुझे मेरी सास के ताने सुनाई ही नहीं देते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यदि इस वक्त मैं काम करने लगी तो मेरे हाथ पैर में भी आपकी तरह दर्द बैठ जाएगा, तो आगे मुझे ही परेशान करेगा। फिर मैं भी आपकी तरह अपनी सास को कोसती रहूंगी। रूपाली की बात सुनकर रूपाली की सास अनुपमा जी ने हौले से उसके गाल पे चपत लगाते हुए अपनी बहू से कहती है, चुप कर शैतान कहीं की, तू मुझे कोसेगी? चुपचाप पड़ी रह बिस्तर पे और अपना ध्यान रख। ले जल्दी से नाश्ता कर ले, मुझे भी भूख लगी है। अनुपमा जी अपनी बहू रूपाली से कहती है। रूपाली को अनुपमा जी नाश्ता पकड़ाकर अनुपमा जी मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर सीधे रसोई में आ गई। लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, आजकल के बच्चे कितने खुले दिमाग के होते हैं, जो मन में होता है वो खुलकर सामने वाले से बोल देते हैं और एक हम थे कि सास का ताना सुनते ही लग जाते थे अपने शरीर के ऊपर होकर काम करने में। काश मैं भी अपनी बहू की तरह समझदार होती तो आज अपनी सास के लिए मेरे मन में इतनी नाराजगी ना होती। अनुपमा जी मन ही मन सोच रही थी। दोस्तों, प्रसव के बाद ये 40 दिन नारी जीवन में बहुत अहम होते हैं और इस वक्त माँ का शरीर बहुत ही कमजोर होता है और उसे उचित देखभाल और अच्छी खान पीन की बहुत ही ज़रूरत होती है। और बात की जाए इन दिनों परिवार का साथ बहुत ही ज़रूरी होता है, जो किसी को पूरा मिलता है तो कोई इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को अनदेखा करके यदि ये वक्त अच्छे से निकल जाए तो भविष्य के लिए स्त्री का शरीर स्वस्थ रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।